हमारे आसपास की दुनिया में साधु और सांप दो ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में असंख्य कथाएं, किस्से और कहानियां मौजूद हैं। इन किस्सों में कई तो रोमांचक हैं, कई कहानियां रहस्य में डूबी हुई लगती हैं और कई कथाएं तो भरोसा करने लायक भी नहीं लगती। सांप एक ऐसा प्राणी है जिसे भगवान ने केवल शरीर दिया है, ना हाथ है, ना पैर है और ना ही उड़ने के लिए पंख है। लेकिन उसके पास एक ऐसा जहर है कि बिना हाथ पैर का प्राणी अपना शरीर तान कर भी खड़ा हो जाए तो अच्छे अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सांप अमूमन एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें से कब कौन क्या चमत्कार दिखा जाएगा और अपने बारे में एक नई कहानी बना जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठंडा और लीजिलीजा सा लगने वाला ये प्राणी विकास की कौन सी प्रक्रिया से होकर ऐसा बना है, इसका जवाब चार्ल्स डार्विन के पास भी नहीं था। ऐसा ही साधुओं के साथ है। साधु भी संख्या में कम तो कतई नहीं है और इतने सहज उपलब्ध हैं कि एकदम सामान्य से लगते हैं। लेकिन इनमें कौन साधु कितना प्रतापी है और कौन कितना महाप्रतापी है या कौन फर्जी है, इसका पता लगाना भी मुश्किल होता है। सपेरे के अलावा सांप को साधुओं की संगत में ही ज़्यादा देखा जाता है। जाने वो कैसे इन खतरनाक जहरीले प्राणियों से दोस्ती कर लेते हैं। हमारी ये कहानी एक साधु और सांप की दोस्ती की ही कहानी है। एक ऐसी दोस्ती जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। एक बार एक पर्यटक साधु के दोस्त उस सांप की हत्या कर देता है। इससे नाराज साधु उस पर्यटक को एक ऐसा श्राप देता है जो किसी की समझ में नहीं आता। लेकिन जब साधु का श्राप एक ही रात में घटित हो जाता है तो इसे देखने सुनने वालों के होश उड़ जाते हैं और इसका जो चश्मदीद गवाह है उसकी बातों पर विश्वास करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ये कहानी मूल रूप से महान लेखक और फिल्मकार सत्यजीत रे की लिखी एक कहानी खगम से ली गई है। वीडियो के रूप में प्रस्तुत करने के लिए और इसे रोचक बनाने के लिए हम इसके प्रस्तुतिकरण में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। कहानी को थोड़ा संक्षेप भी कर रहे हैं, लेकिन इससे इसकी मूल भावना पर कोई आंच नहीं आएगी। इस कहानी का कॉपीराइट हमारे पास नहीं है। राजस्थान के भरतपुर के जंगल में वन विभाग का एक डाक बंगला है। इस डाक बंगले में अधेड़ उम्र के और संभ्रांत से दिखने वाले दो पर्यटक पिछले 3-4 दिनों से टिके हुए हैं। दोनों बंगाली हैं और खुद को कोलकाता से आया हुआ बताते हैं, लेकिन दोनों की मुलाकात और आपस में जान पहचान इसी डाक बंगले में ठहरने के बाद ही हुई है। दोनों को घूमने के लिए एक ही जीप दी गई है, इसलिए भी दोनों का उठना बैठना और खाना पीना सब साथ साथ ही होने लगा है, पर रहने का कमरा दोनों का अलग अलग है। रात का समय है, दोनों इकट्ठे बैठकर डिनर कर रहे हैं। तभी डाक बंगले का रसोइया आता है। वो देखने आया है कि साहब लोगों को खाने में कुछ और तो चाहिए नहीं, पर वो देखता है कि दोनों अपना खाना लगभग ख़त्म कर चुके हैं। रसोइया पूछता है, आप लोगों ने इमली बाबा का दर्शन किया या नहीं? दोनों पर्यटक उसकी तरफ देखकर एक साथ आश्चर्य से पूछते हैं, इमली बाबा? हाँ, ड्राइवर ने बताया नहीं, इमली बाबा यहाँ के एक दर्शनीय संत हैं। एक बड़ा सा मोटा सा जंगली कोबरा उनका दोस्त है। बाबा रोज उस सांप को आवाज़ लगाकर जंगल से बुलाते हैं और वो उनकी आवाज़ पर बाबा के पास चले आता है। बाबा उसे रोज बकरी का दूध पिलाते हैं। यहाँ आने वाले सभी पर्यटक इमली बाबा के दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। अपनी बात समाप्त करके रसोइया वहाँ से चला जाता है। दोनों बंगाली बाबू कुछ सोचते हुए एक दूसरे को देखते हैं। उनमें से एक, जिनका नाम धुरजटी बाबू है, वो कहते हैं, इस देश में साधु संतों के नाम पर फर्जी और नकली बाबाओं की बाढ़ सी आ गई है। मेरा सांप पर अच्छा रिसर्च है, वो कभी पालतू नहीं होता और सांप दूध पीता है, इसे लेकर भी संदेह है। खैर, आप अगर चाहते हैं तो कल चलेंगे। बाबा जब सांप को बुलाएंगे और वो आकर दूध पिएगा तो देखने में मज़ा तो आएगा ही। दूसरे वाले शख्स, जिनका नाम शायद शंकर बाबू था, उन्होंने भी सहमति से सिर हिलाया और फिर दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह दोनों ने तैयार होकर नाश्ता किया और पहले से आकर खड़ी हुई जीप में सवार हो गए। आज भी वो आसपास के किले और खंडहर हो चुके महल देखने जा रहे थे। शाम को डाक बंगले की तरफ लौटते हुए दोनों ने तय किया कि चलो इमली बाबा के दर्शन करते हुए चलते हैं। जीप का ड्राइवर घने जंगल के बीच से होता हुआ एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां इमली के एक विशाल पेड़ के नीचे एक कुटिया बनी हुई थी। इमली के पेड़ के कारण ही बाबा का नाम इमली बाबा पड़ा था। बाबा कुटिया के बाहर ही अपने एक चेले के साथ बैठे हुए थे। सामने धुनी जल रही थी।
सूरज डूब रहा था और इमली की घनी छाया के कारण पूरे दृश्य में एक धुंधलकापन छाया हुआ था। जीप से उतरकर दोनों पर्यटक बाबा की कुटिया की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुटिया के बाहर एक बांस बंधा हुआ है जिसमें सांप के कुछ विशाल आकार वाले केचुल लटके हुए हैं। केचुल समझते हैं ना आप? सांप साल में एक बार अपनी त्वचा का ऊपरी आवरण उतार देता है। ऐसा उसे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हर साल सांप की लंबाई बढ़ जाती है। उसका शरीर तो बढ़ जाता है पर उसकी पुरानी त्वचा नहीं बढ़ती। उसका बढ़ता शरीर छोटी त्वचा में एडजस्ट नहीं हो पाता, इसलिए वो उसे किसी लकड़ी या झाड़ी में फंसाकर उतार देता है। केचुल देखकर पता चल जाता है कि ये किस प्रजाति का कितना बड़ा सांप है जो अब और बड़ा हो गया है। तो बाबा की कुटिया के सामने टंगे केचुलों को देखकर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि सांप विशालकाय था। इतने मोटे केचुल इन दोनों पर्यटकों ने पहली बार देखा था। जब वो नज़दीक पहुंचते हैं तो दूर से ही हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम करते हैं और बाबा उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आज तो बालकिशन के दर्शन नहीं हो पाएंगे, उसकी तबीयत खराब है और ऊपर से आज पूर्णिमा है, इसलिए वो नहीं आएगा। दोनों पर्यटक चौंक जाते हैं। बाबा ने उनके मन की बात समझ ली थी। कुटिया के पास ही एक मिट्टी का कटोरा रखा था जिसमें सफ़ेद रंग का तरल द्रव्य भरा था। दोनों को समझते देर नहीं लगी कि ये वही बकरी का दूध है जिसे पीने के लिए बालकिशन आता है। ड्राइवर ने उन्हें रास्ते में ही बता दिया था कि सांप का नाम बालकिशन है। दोनों ने बाबा को फिर से प्रणाम किया और निराशा की लंबी सांस लेकर लौटने लगे। जीप में बैठने से पहले धुरजटी बाबू ने शंकर बाबू से कहा कि क्यों ना बालकिशन का वो गड्ढा ही देख लिया जाए जहाँ वो रहता है। ड्राइवर तो कह ही रहा था कि उसे बालकिशन के गड्ढे का भी पता है। शंकर बाबू भी सहमत हो गए। बालकिशन का गड्ढा इमली बाबा की कुटिया से थोड़ी दूर था, तो वो जीप में सवार हुए और जंगल के अंदर घुसते चले गए। इस बार जीप एक झाड़ी के पास जाकर रुकी। बालकिशन के निवास वाला गड्ढा झाड़ी के अंदर था। सूरज डूबने ही वाला था, इसलिए बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक धुरजटी बाबू ने कुछ छोटे बड़े पत्थर उठा लिए और उन्हें झाड़ी में फेंकने लगे। पहले तो सिर्फ पत्थर के गिरने और सूखे पत्तों से उनके टकराने की आवाज़ आई, फिर उस आवाज़ को चीरती हुई फुफकारने की एक तेज आवाज़ आई। फिस फिस। आवाज़ ऐसी थी कि रोंगटे खड़े हो जाए। फुफकारना मतलब सिर्फ मुंह से हवा छोड़ना होता है। वो बिना हाथ पैर का प्राणी सिर्फ मुंह से हवा छोड़कर ही एक खतरनाक चेतावनी दे रहा था। शंकर बाबू और जीप का ड्राइवर अपने आप दो दो कदम पीछे चले गए, लेकिन धुरजटी बाबू पर इस आवाज़ का मानो उल्टा असर हुआ। इस बार उन्होंने और बड़े बड़े पत्थर उठाए और झाड़ियों पर ज़्यादा तेज रफ्तार से फेंकने लगे। थोड़ी देर में सांप का फुफकारना बंद हो गया। अब झाड़ियों के हिलने और सूखे पत्तों से ऐसी आवाज़ आने लगी मानो कोई प्राणी छटपटा रहा है। पूरी तरह से घायल हो चुका बालकिशन झाड़ी से निकल आया। उसके शरीर में कई जगह से खून बह रहा था और सिर तो पूरी तरह से कुचला हुआ था। लग रहा था कि जो सबसे बड़ा पत्थर धुरजटी बाबू ने फेंका था वो सीधा जाकर बालकिशन के सिर पर ही लगा था। झाड़ियों से निकलकर बालकिशन ने वहीं दम तोड़ दिया। ये सारा कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को ठीक से कुछ समझ में नहीं आया। तभी तीनों को एक साथ एहसास हुआ कि उनके पीछे दो और लोग खड़े हैं। तीनों ने पलट कर देखा तो विशालकाय इमली बाबा अपने चेले के साथ खड़े थे। ये दोनों कब वहाँ आ पहुँचे थे किसी को पता भी नहीं चला। बाबा का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। अचानक उनका शरीर पेड़ के तने की तरह सख्त हो गया और दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से धुरजटी बाबू की तरफ इशारा करते हुए गंभीर स्वर में बोले, बालकिशन कभी नहीं मरता, वो अमर है। एक बालकिशन जाता है तो दूसरा आ जाता है। कल यहाँ फिर से एक नया बालकिशन आ जाएगा। इमली बाबा का स्वर और भाव भंगिमा एकदम वैसा ही था मानो महाभारत काल के ऋषि दुर्वासा शकुंतला को श्राप दे रहे हों। लेकिन बाबा ने जो सब कहा उसका मतलब क्या है किसी को ठीक से समझ नहीं आया। बहरहाल तीनों सिर झुकाकर जीप में सवार हुए और वापसी की राह पर चल पड़े। बाबा और उसके चेले ने शायद बालकिशन का अंतिम संस्कार कर दिया। जीप सवार दोनों पर्यटकों और ड्राइवर को इस अप्रत्याशित घटना से उबरने में काफ़ी टाइम लगा।
शंकर बाबू और ड्राइवर तो सामान्य हो गए, लेकिन धुरजटी बाबू का चेहरा बता रहा था कि वो और ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। अचानक उन्होंने शंकर बाबू से पूछा, दादा, खगम कौन थे? शंकर बाबू को याद आ गया। खगम तो महाभारत काल के एक ऋषि थे। एक बार उनके एक मित्र ने घास का सांप बनाकर उन्हें डराने की कोशिश की थी, तो खगम ऋषि ने नाराज होकर अपने मित्र को अगले जन्म में पानी का सांप बनकर पैदा होने का श्राप दे दिया था। शंकर बाबू सोच में पड़ गए कि अचानक धुरजटी बाबू ने खगम ऋषि का नाम क्यों लिया। रास्ते में बिना ज़्यादा बातचीत किए वो लोग डाक बंगला पहुंच गए। धुरजटी बाबू के साथ सब कुछ ठीक नहीं है, इसका पहला एहसास शंकर बाबू को तब हुआ जब दोनों डिनर कर रहे थे। बातचीत किसी और विषय पर चल रही होती थी कि अचानक धुरजटी बाबू सांपों के व्यवहार और रहन सहन पर बातें करने लगते थे। शंकर बाबू ने विषय को कई बार घुमाया, लेकिन हर बार धुरजटी बाबू सांप पर ही आ जाते थे। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि खाना खत्म होते तक धुरजटी बाबू दूध और अंडे से बने पुडिंग को बकरी का दूध कहने लगे। शंकर बाबू को लगा कि धुरजटी बाबू ने एक सांप की हत्या की है। हो सकता है इसका उन्हें सदमा लगा है। रात में ठीक से सो लेंगे तो हो सकता है कि उन्हें आराम मिल जाए। यही सोचकर उन्होंने जल्दी से एक दूसरे को गुड नाइट किया और अपने अपने कमरे में चले गए। जंगल के अंदर बने डाक बंगले में रात के समय आपकी अपनी गतिविधि ही सन्नाटे को तोड़ती है, अन्यथा अगर आप स्थिर या खामोश हो जाएं तो आसपास एकदम गहरी खामोशी छा जाती है। ऐसी खामोशी कि बगल के कमरे में अगर कोई तेजी से सांस भी ले तो ऐसा लगता है मानो तूफान आ रहा है। बिस्तर पर लेटते ही शंकर बाबू को कुछ देर तक तो निशब्द खामोशी का एहसास होता रहा। फिर उन्हें धुरजटी बाबू के कमरे की गतिविधियों की आवाज़ें साफ सुनाई देने लगी। उन्हें लग रहा था कि बगल के कमरे में धुरजटी बाबू बेचैन हैं। उनके कमरे से आ रही पदचाप की आवाज़ें बता रही थी कि वो अब तक लेटे नहीं हैं। थोड़ी ही देर में शंकर बाबू का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। शंकर बाबू बिस्तर पर लेटे लेटे ही पूछते हैं, कौन है? बाहर से आवाज़ आती है, फिस। मैं हूँ, ज़रा देखिए तो। फिस, लगता है मुझे किसी कीड़े या मकोड़े ने काट लिया है, फिस। शंकर बाबू बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोलते हैं। सामने धुरजटी बाबू थोड़े बदहवास से खड़े हैं। वो तेज़ी से अंदर आते हैं। शंकर बाबू को अपने शरीर के दाग दिखाने लगते हैं। देखिए तो, ये दाग कैसे निकल रहे हैं मेरे शरीर पर। पता नहीं किसी कीड़े ने काटा है या कोई इन्फेक्शन हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शरीर पर कुछ काट रहा है, मच्छर की तरह। शंकर बाबू उनका हाथ पकड़कर दागों को नज़दीक से देखते हैं, लेकिन जल्द ही उनका हाथ छोड़ देते हैं। धुरजटी बाबू का हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा हो चुका था और जो दाग उभरे थे, ऐसा भी शंकर बाबू ने किसी मनुष्य के शरीर पर आज तक नहीं देखा था। शंकर बाबू को जाने क्या सूझी। उन्होंने कहा, ज़रा अपना मुंह खोलिए तो। धुरजटी बाबू ने उनके सामने अपना मुंह ठीक वैसा ही खोल दिया जैसा कि कोई मरीज़ डॉक्टर को दिखाने के लिए खोलता है। शंकर बाबू ने देखा कि धुरजटी बाबू के जीभ पर एकदम बीचों बीच एक गहरे लाल रंग की सीधी रेखा खींच गई है और जीभ सामने की तरफ से हल्की सी विभक्त होकर दो भागों में बट गई है। शंकर बाबू समझ गए कि यही वजह है कि धुरजटी बाबू कुछ भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके मुंह से फिस की आवाज़ निकल रही है। असल में जीभ कट जाने के कारण उनका उच्चारण ठीक से नहीं हो पा रहा है। शंकर बाबू का चेहरा विस्मय से पीला पड़ गया था, लेकिन खुद को संभालते हुए वो बोले, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि इन्फेक्शन है या कुछ और है। मेरे पास नींद की कुछ गोलियां हैं, अगर आप चाहें तो एक गोली खाकर सो जाइए। हो सकता है अच्छी नींद हो जाने पर सब ठीक हो जाए, नहीं तो सुबह चलेंगे शहर के किसी डॉक्टर के पास। लेकिन धुरजटी बाबू ने नींद की गोली खाने से इनकार कर दिया। शंकर बाबू उन्हें कंधे से पकड़कर उनके कमरे में ले गए। शंकर बाबू धुरजटी बाबू से बिस्तर पर सो जाने का आग्रह करते रहे, लेकिन धुरजटी बाबू नहीं माने। अचानक से वो नीचे ज़मीन पर उकड़ू होकर बैठ गए और घुटनों के बल लंबे होकर पलंग के नीचे घुसने लगे। शंकर बाबू मारे डर के तेजी से उनके कमरे से बाहर निकले, उनका दरवाज़ा भिड़ाया और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। शंकर बाबू को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। डर के मारे उनकी नींद भी उड़ चुकी थी। लेटे लेटे कितना समय बीत गया उन्हें पता भी नहीं चला। आधी रात बीत चुकी थी।
तभी शंकर बाबू के दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है, लेकिन इस बार दरवाजे को ऊपर से नहीं बल्कि ज़मीन के थोड़े से ऊपर से खटखटाया जा रहा था, मानो कोई ज़मीन पर लेटकर दरवाज़ा खुलवाना चाहता हो। शंकर बाबू एकदम जड़ हो गए। उन्होंने अपनी सांस की गति भी धीमी कर ली ताकि लगे ही नहीं कि वो जाग रहे हैं। उनका चेहरा बरामदे की तरफ बनी खिड़की की ओर था। खिड़की पर लोहे की ग्रिल और मच्छरों को रोकने के लिए जाली लगी थी। उन्होंने देखा कि एक सिर जैसा कुछ खिड़की के नीचे से ऊपर आया और एकदम गहरी पीली आंखों से उनकी तरफ देखने लगा। शंकर बाबू ने अपनी पलकें इतनी बंद कर ली कि वो देखते भी रहे और दूर से लगे कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं। वो पीली आंखें उन्हें कुछ देर तक घूरती रहीं, फिर नीचे की ओर सरक गई। तभी डाक बंगले का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और इधर शंकर बाबू के कमरे के पास एक धप सी आवाज़ हुई। ऐसा लगा कि कोई भारी सी चीज़ बरामदे के फर्श से फूलों की क्यारी में जा गिरी है। फिर थोड़ी सी सरसराहट हुई और कुत्ते के कूं कूं करने की आवाज़ आई। फिर एकदम वैसा ही सन्नाटा छा गया जैसा पहले था। शंकर बाबू रात में सो पाए या नहीं पता नहीं। सुबह जब वेटर बेटी लेकर के आया और दरवाजे पर आवाज़ लगाई तो शंकर बाबू ने देखा कि दिन का उजाला फैल चुका है। उन्होंने दरवाज़ा खोलते हुए वेटर से पूछा, धुरजटी बाबू कहाँ हैं? वेटर ने कहा, पता नहीं, उनका दरवाज़ा तो खुला ही हुआ है और बिस्तर देखकर लग नहीं रहा है कि रात में इसमें कोई सोया भी है। और हाँ साहब, डाक बंगले का कुत्ता भी सुबह मरा पड़ा मिला। चौकीदार कह रहा था कि कुत्ते को शायद किसी सांप ने या बिच्छू ने डसा है। यह सारा वृत्तांत सुनकर और कल रात की घटनाओं को याद करके शंकर बाबू एक बार फिर से सिहर उठे। पता नहीं धुरजटी बाबू कहाँ चले गए, उन्हें तो खोजना ही होगा। शंकर बाबू ने जल्दी जल्दी चाय पिया, नहाया धोया और तैयार होकर बाहर निकल आए। इस बीच एक दो बार उन्होंने धुरजटी बाबू के कमरे का चक्कर भी लगाया। उनका सारा सामान वहीं रखा था। कमरे में कोई अव्यवस्था नहीं थी। शंकर बाबू ने डाक बंगले के लोगों को धुरजटी बाबू की तलाश में लगा दिया। सबने मिलकर उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी जब वो नहीं मिले तो शंकर बाबू के मन में आया कि क्यों ना इमली बाबा की मदद ली जाए। उन्होंने जीप के ड्राइवर को बुलाकर कहा कि एक बार फिर से इमली बाबा के पास चलो। दोनों बाबा के पास पहुंच गए। बाबा तो मस्त मलंग अपने चेले के साथ धुनी रमाए बैठे थे। शंकर बाबू ने उन्हें प्रणाम किया और अपने मित्र के लापता होने की जानकारी दी। इमली बाबा मुस्कुराए और कहा कि मेरी कुटिया के पीछे से होकर बालकिशन के गड्ढे तक जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा मित्र कहाँ है। और हाँ, थोड़ी सावधानी से जाना, क्योंकि रास्ते में तुम्हें कुछ सबूत भी पड़ा मिलेगा। इमली बाबा की बातें सुनकर शंकर बाबू का दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने ड्राइवर को वहीं रुकने का इशारा किया और अकेले ही जंगल के अंदर घुसते चले गए। आधे रास्ते पर पहुंचकर उन्होंने जो देखा उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। एक आदम कद का केचुल जिसके 2 हाथ और 2 पैर भी थे। केचुल तो सांप उतारता है, फिर ये आदम कद का केचुल यहाँ कैसे? शंका तो उन्हें पहले से ही हो रही थी। अब तस्वीर एकदम साफ हो गई। इमली बाबा के श्राप से उनके दोस्त का शरीर इंसान से सांप में परिवर्तित हो गया था। अपना इंसानी शरीर छोड़ने से पहले और पूरी तरह सांप में बदल जाने से पहले धुरजटी बाबू ने ये केचुल उतारा था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर और केचुल के बगल से निकलकर शंकर बाबू आगे बढ़े और बालकिशन के गड्ढे तक पहुंच गए। वो एकटक झाड़ियों के अंदर देख ही रहे थे कि तभी दूर से इमली बाबा के पुकारने की आवाज़ आई, बालकिशन, बालकिशन। झाड़ी में सरसराहट होने लगी और एक मोटा सा सांप, एकदम वैसा ही जिसे कि धुरजटी बाबू ने मार दिया था, बाहर निकला और रेंगता हुआ इमली बाबा के आश्रम की तरफ बढ़ने लगा। अचानक सांप को एहसास हुआ कि उसे कोई देख रहा है। वो रुका और अपना फन उठाया। सामने शंकर बाबू थे। लग रहा था कि सांप बन चुके धुरजटी बाबू ने उन्हें पहचान लिया था। अपनी बड़ी बड़ी पीली आंखों से उस नए बालकिशन ने शंकर बाबू की तरफ देखा। मुंह से अपनी 2 भागों में विभक्त हो चुकी जीभ को बाहर निकाला और फिस की ध्वनि निकालकर वापस आश्रम की तरफ बढ़ गया। इमली बाबा लगातार पुकार रहे थे, बालकिशन, बालकिशन। शंकर बाबू को इमली बाबा का श्राप याद आ गया। बालकिशन कभी नहीं मरता, बालकिशन अमर है।
एक बाल किशन चला गया तो क्या हुआ, कल दूसरा बाल किशन आ जाएगा। लेकिन दूसरा बाल किशन ऐसे आएगा, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए ऐसी ही रोचक और मज़ेदार कहानियाँ लेकर। नमस्कार दोस्तों।